हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो हम बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास एस्टेट नहीं होगा वो भी अब फॉर्म भर सकेंगे 9, 10, 11, 12 में। साथ साथ ये सिर्फ बिहार की ही नहीं, हम अदर स्टेट्स की बात करें, सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सेंट्रल लेवल पे भी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये आखिरी मौका होगा। टीआरई 3 जो आ रहा है वो बहुत कैंडिडेट्स के लिए आखिरी मौका होगा। तो आपको क्या ये फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि 5 अटेम्प्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो 5 अटेम्प्ट होगा या फिर ये आपका आखिरी मौका होगा, हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। साथ साथ हम शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करते हैं। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बहुत बड़ा बदलाव आया है, देखिए। टीआरई 3 में जिसका, टीआरई 1 में जिसका भी सिलेक्शन हो गया वो लोग बहुत ही अपने आप को लकी मानते होंगे। और ऑब्वियस सी बात है वो लकी थे भी, क्योंकि उस टाइम पे अपीयरिंग को मौका दिया गया था, सीटेड अपीयरिंग को, डीएलएड अपीयरिंग को, सब अपीयरिंग को मौका दे दिया गया था। साथ ही साथ कट ऑफ बहुत कम गया था उस टाइम पर। टीआरई 2 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ, किसी भी अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया। और टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5 बहुत सारे वैकेंसीज लाइन अप हुए हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, आपको ही पता है। लेकिन आपको ही पता है कि डे बाई डे कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है, और कब कौन सा चेंज हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो तैयारी कर कर और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि बदलाव दिन पर दिन होते जा रहे हैं। अभी जो बदलाव हुआ है, हम सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 9, 10 और 11, 12, 9, 10 और 11, 12 के लिए एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 चाहिए होता है। लेकिन यूपी की हम बात करें तो यूपी में ऐसा कोई भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता था 9, 10, 11, 12 के लिए। हम यहाँ देखें तो अब क्या है, अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी जरूरी। सीटेट की बात करते हैं। सीटेट जो पेपर 1 होता है वो होता है 1 to 5 के लिए, पेपर 2 जो होता है वो होता है 6 to 8 के लिए। लेकिन अगर हमको 9, 10 और 11, 12 में फॉर्म भरना हो तो इसके लिए सीटेट ज़रूरी नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा रूल आ गया है, और ये लागू भी कब से होगा, तो 24-25 सेशन से ये लागू होगा। मीन्स कि ये 24 चल रहा है, अप्रैल से 24-25 सेशन लागू स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल से ये लागू हो जाएगा कि जो भी 9, 10 या 11, 12 में फॉर्म भरना चाहता है उसको अब क्या चाहिए, टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। कौन सा टेट, तो बिहार में तो एस्टेट होता था, एस्टेट चलेगा। और साथ साथ सीटेट भी अब 9, 10 और 11, 12 का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, वो कंडक्ट कराएगी। अभी तक सीटेट सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 का कराती थी, लेकिन अब सीटेट 9, 10 और 11, 12 का भी कराएगी। तो जो कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एस्टेट तो क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन सीटेट 9, 10 का और 11, 12 का क्वालिफाई होंगे, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी अगस्त में, या फिर उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी टीआरई 5 जो आएगी, टीआरई 4 और टीआरई 5 में कंपटीशन और ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि एस्टेट लोग बहुत कम भरते हैं, लेकिन सीटेट का पेपर बहुत सारे लोग भरते हैं। तो उसके साथ साथ 9, 10, 11, 12 में इस बार ही हम देखें तो 11, 12 में और 9, 10 में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। अगर आपने 9, 10 का और 11, 12 का बिहार में बीपीएससी वाला फॉर्म भरा है तो आप इस बार इजीली पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बार न्यू एस्टेट कोई भी नहीं होगा। न्यू एस्टेट वाले जो लोग हैं वो अभी अपीयरिंग में हैं, और अपीयरिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन कम होने वाला है। नेक्स्ट जो आएगा टीआरई 4 अगस्त में, उसमें इस बार वाले एस्टेट वाले कैंडिडेट्स भी शामिल हो जाएंगे। पहले से एस्टेट क्वालिफाइड तो हैं ही, और इस बार एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी शामिल हो जाएंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये आप पढ़ लीजिए ज़रूरी, मतलब अब 9, 10 और 11, 12 के लिए भी आज सीबीएसई और फिर एनसीटीई की बैठक हुई है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें ये सारे फैसले लिए गए हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले टीचर्स की भी अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा।
और ये स्टार्ट कब से होगा? तो 24-25 सेशन से स्टार्ट होगा। मीन्स कि नेक्स्ट सीटेड जो आएगा उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और जब यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा 9, 10th, 11, 12th में, तो कहीं ना कहीं 1 to 5 और 6 to 8 के सिलेबस में भी चेंज होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने इस बार फॉर्म भरा है तो क्या ये आपका आखिरी मौका है? अटेम्प्ट कैसे काउंट करेंगे? जिनका तीसरा अटेम्प्ट है, तैयारी नहीं है, प्लीज़ आप लोग पेपर फॉर्म ना भरें, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देंगे तो वो अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा। तो हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 11th 12th में और 9 10th में फॉर्म भरे होंगे टीआरई 1 में, टीआरई 1 में भरे होंगे, टीआरई 2 में भरे होंगे और अब वो टीआरई 3 में भरने जा रहे होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स टीआरई 3 में जो 11th 12th और 9 10th में भरने जा रहे होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इस बार न्यू एस्टेड कैंडिडेट्स नहीं आने वाले हैं। जो टीआरई 2 में आपके कॉम्पिटिटर्स थे वही कॉम्पिटिटर्स आपके यहाँ भी होने वाले हैं, और कुछ लोगों का उसमें से सिलेक्शन भी हो गया होगा। तो आपका ये आखिरी मौका तो होगा, लेकिन आप इजीली फॉर्म भरिए और आपको सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि इसके बाद कंपटीशन और ज़्यादा टफ होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिए, लेकिन नेक्स्ट जो टीआरई होगा, टीआरई 4, उसमें 11 12 और 9 10 का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो प्लीज़ आप फॉर्म को सोच समझ कर भरिए। अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 का। तो 6 to 8 का पेपर अभी तक एक ही बार हुआ है, टीआरई 2। तो आपके पास अभी 2 और मौके हैं। आप चाहें तो एक बार अभी फॉर्म भर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले लीजिए। अगर नहीं होता है तो आपके पास एक और मौका है। अदरवाइज़ आप चाहें तो टीआरई 4 में, अगर इस बार आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत जल्दी फॉर्म आ गया, बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो टाइम बहुत कम है। अगर आपका तैयारी नहीं है तो आप डायरेक्ट टीआरई 4 में भरिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 1 to 5 का। तो 1 to 5 जो भरेगा वो भी तीसरा मौका होगा। अगर आप टीआरई 1 भरे हैं, टीआरई 2 भरे हैं, टीआरई 3 आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो अगर आपकी तैयारी है तभी आप फॉर्म को भरिए, अदरवाइज़ आप फॉर्म को मत भरिए। तो फॉर्म में अभी टाइम है, अभी 10 दिन का, 11 दिन का और ज़्यादा टाइम है। तो आप प्लीज़ अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन क्या आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं? आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं? क्योंकि डे बाई डे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो प्लीज़ आप सोच समझकर टाइम लीजिए, 1 दिन का, 2 दिन का, और सोच समझकर फॉर्म को भरिए। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती से या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।